तो चलो आप बहुत कुछ सीख गए हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में। 3 फार्मूले आपको अच्छी तरह आते हैं। तो फिर आप ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ये आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द सीओएम फ्रेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीओएम फ्रेम आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप बैठेंगे इसमें। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन 0 है, कोई सुडो फोर्स भी नहीं आएगा और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं। तो इसका मतलब सीओएम फ्रेम में नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 ही। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो जो आपका एक्सटर्नल या नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल ये सब वर्क डन क्या हो गए, 0 हो गए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो आप ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल डायरेक्टली कर सकते हैं। तो थर्ड वाली इक्वेशन वाला लगा देंगे। हाँ, तो बस जो आपका था, आप ई इनिशियल कैसे लिखोगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ऐसे थोड़ी नहीं करोगे आपकी पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। ठीक है ना, फिर इन दोनों की उसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालो और फिर आप रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी निकालो। ये सब आप ऑलरेडी करके इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2 पार्टिकल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक, देखो पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं इनिशियली क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, तो ये 0 हो गई। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वी नॉट इसकी है, इसको दिया नहीं था इनिशियल वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, तो क्या आ गया, हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है ना, हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर आ गया। और जब आप कह रहे हो मैक्सिमम कंप्रेशन, तो कंडीशन वही है ना मैक्सिमम कंप्रेशन की, दोनों साथ चल रहे हैं। मतलब क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी उस फाइनल स्टेज पर, और मैक्सिमम कंप्रेशन है तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्योंकि ध्यान से सुन लो बेटा, इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है। और फिर बोला मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में आप इंडिविजुअल वेलोसिटी किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, v1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपका फार्मूला है, इसके आप और गहराई में जाएंगे तो आप समझेंगे। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 में यहाँ पर हमेशा ग्राउंड करना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं बार बार बोलूँ, कोई भी रैंडम फ्रेम हो सकता है, ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमेशा ग्राउंड करना जरूरी नहीं है। ये आपका चल भी सकता है, एक्सलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन है। तो किसी भी फ्रेम से जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे सिस्टम की, तो वो क्या आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगी। ठीक है ना, किसी भी फ्रेम से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वो हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे डिपेंड कर रही है। वो क्या है, हमेशा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं। क्लियर है बेटा सबको ये बात। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या आएगी, हाफ के एम एक्स मैक्स स्क्वायर। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम वैलिड है। बाद में कई लोगों के दिमाग में आता है तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है ना, अभी तो लिख लेते हैं सब हाफ के एक्स स्क्वायर, बट ध्यान से ये एक्स क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हैं, तो वहां से जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखेगा वो एक्सटेंशन होगा। अब मैं कह रहा हूँ कहीं से भी देखो सेम ही दिखेगा, एक्सटेंशन एक्स सेम इन एनी फ्रेम एज एक्स इक्वल टू x1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये सेम है किसी भी फ्रेम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, अंडर रूट म्यू बाई के। म्यू कितना है यहाँ पर, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप दो इक्वेशन क्यों सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर देंगे मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, ये मैंने प्रूव किया है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन फ्रेम ए तो बराबर ही आ रहा है किसी भी फ्रेम। मान लो आपने ए से लिखा, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 का ए के रिस्पेक्ट में, माइनस 2 का ए के रिस्पेक्ट में। और 1 का ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे अगर ग्राउंड से लिख रहे हो, तो कट के वही आ गया ना वापस। ठीक है ना, तो किसी भी फ्रेम में डिफरेंस निकालो या ग्राउंड से निकालो, रिलेटिव चीजें सेम है। ठीक है,
किसी को डाउट बेटा इसको अप्लाई करने में? तो टू पार्ट, ये पहले वो थर्ड जो मैंने चीज याद कराई थी आपको, यूज कर ली मैंने, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है।